मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ एसआर जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं इस कोविड-19 में आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज क्लास 12th के लेक्चर नंबर 4 का फिर से क्वेश्चन पीडीएफ को क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। क्लास 12th के बच्चे का यूनिट आपका 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 का, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में उम्मीद था यह क्वेश्चन आता ही है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम पूछता ही है। पीडीएफ में जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है वो सब सिलेक्टेड है और बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली इसका चांस बनता है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो आप बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से होगा अच्छे तरीके से समझ कर अपना नोट कीजिए, और ताकि आप इसको रिविजन कर सके और एग्जाम में बेहतर अंक आप ले आ सके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का कल क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसी का एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि यदि आपको फंक्शन f(x) बराबर mod x प्लस 3, यह फंक्शन आप तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू -3 से लेस देन हो या इक्वल देन हो, और -2x आप तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू -3 से कम और -3 से ज्यादा और 3 से कम हो, और 6x प्लस 2 यह फंक्शन आप तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू 3 से बड़ा या 3 के बराबर हो। तो हम लोग पहले फंक्शन लिखते हैं। दिया हुआ क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको किस तरह से आप बनाइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। गिवन दैट दिया हुआ है, आपको फंक्शन लेके दिया हुआ है f(x) बराबर, आपका फंक्शन है mod x प्लस 3, लेकिन यह वैल्यू आप तभी ले सकते हैं जब x इज लेस देन इक्वल देन -3 होगा। और सेकेंड फंक्शन आपका 2x है, लेकिन यह वैल्यू आप तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू -3 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। और आपका अगला फंक्शन है 6x प्लस 2, और यह मान आप तब ले सकते हैं जब x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पॉइंट कितना मिला, एक है -3 और दूसरा पॉइंट है 3। तो आप लोग को हम -3 पर निकाल लेते, 3 वाला बात आप लोग उसी तरह से पुट करके निकाल लीजिएगा। 3 पर आते हैं, हम लोग लिखेंगे व्हेन, जब हम लोग को x बराबर -3 पॉइंट लेकर दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू आपका पॉइंट कितना है, -3 निगेटिव। ये -3 तो आपको दिया हुआ है, लेकिन यह निगेटिव जो सिंबल है वो आपको LHL को डिनोट करता है। इधर है आपका f(x) बराबर, इधर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव। अब यहाँ 3 निगेटिव का मतलब हुआ -3 से कम। तो -3 से कम आपको इन तीनों में से कौन बात बता रहा है, तो -3 से कम तो आपको ये फंक्शन लेके दे रहा, क्योंकि यह कह रहा है x इज लेस देन और इक्वल देन -3। तो लेस देन बोला, इसका मतलब यहाँ मेरा जो टर्म बनेगा वह LHL का बनेगा, और इक्वल टू है एट द पॉइंट बनेगा। तो मेरा फंक्शन ये हो जाएगा mod x प्लस 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे mod x प्लस 3। अब मेरा फंक्शन हमने लिखा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर f, ये मेरा क्या है x टेंस टू 3 निगेटिव, तो हम लोग लिखेंगे -3। ये निगेटिव जो सिंबल है उसमें h घटाएंगे, क्योंकि x टेंस टू हमने 0 लिखा। इससे हमको यह पता चलता है कि ये टर्म हम लोग को LHL को दिखा रहा है। f(x) जो हो गया मेरा ये हो गया। इधर हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। यहां पर हम लोग mod x है तो उस जगह पर mod लिखेंगे -3 h प्लस क्या होगा 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टैकिंग लिमिट लगाएंगे। जब यहां से हम लोग टैकिंग लिमिट करेंगे तो टैकिंग लिमिट करने के बाद यह वैल्यू आपका हो जाएगा -3, mod के अंदर h का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 0 प्लस क्या आएगा 3, आप लोग को आ जाएगा -mod 3 प्लस 3। और आपको मालूम होना चाहिए कि मॉड से जो भी वैल्यू हमको आता है वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से कुल मिलाकर आपको यहाँ +3 और ये वैल्यू +3, कुल मिलाकर आपको आ गया 6। आगे हम लोग करेंगे इसको राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। RHL में हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन आप लोग को RHL को दिखाता है f(x). अब जरा बताइएगा -3 से बड़ा इन तीनों टर्म में आपको कौन बता रहा है, एक जरा सुनिएगा। यह बोल रहा है कि x का मान -3 से कम या 3 के बराबर है। यह कह रहा है कि x का मान
-3 से बड़ा और 3 से छोटा है, और यह कह रहा है x का मान 3 से बड़ा और 3 के बराबर है। तो हम लोग को ये सेकेंड फंक्शन जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या कह रहा है कि x का मान -3 से बड़ा। RHL में हम लोग -3 पॉजिटिव लिखे हैं, इसका मतलब हुआ कि -3 से हम लोग अप्रोक्स कुछ मान बढ़ा लेंगे। ये फंक्शन हमको बता रहा है, तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा फंक्शन ये हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, और मेरा फंक्शन हो गया -2x। फिर हम लोग इसको अच्छे तरीका से लिखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, और यहां से f -3 प्लस h, क्योंकि यहाँ +3 है, इसमें h आप ऐड कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलता कि यह जो मान है वो RHL को बता रहा है, क्योंकि हमने h जो नेग्लिजिबल वैल्यू है उसको ऐड किए हैं। बराबर इधर हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा -2 इंटू -3 है तो -3, और प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। x के ऊपर हमने अपना वैल्यू पुट कर दिया। यहां से हम लोग करेंगे टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट करने पर ये आपका हो जाएगा -2 इंटू -3, और h का वैल्यू कितना है 0 का अप्रोक्स, तो 0, तो कुल मिलाकर आपका -2 इंटू -3 दैट इक्वल्स टू 6। और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आपको आया कितना 6, और राइट हैंड लिमिट में भी आपको आया 6। तो हम लोग चेक करेंगे इसके आगे एट द पॉइंट, और मेरा पॉइंट कितना है x बराबर -3, और यहां से लिखेंगे एट x बराबर -3। जब हम लोग एट x बराबर -3 लिखेंगे तो x बराबर -3 वाली बात कौन बता रहा है, ये बता रहा है, क्योंकि यह कह रहा है मेरा x कह रहा है x बराबर 3 -3 या x इज लेस देन -3, तो मेरा फंक्शन इस कंडीशन में ये हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे f(x) बराबर हम लोग को दिया हुआ है कितना mod x प्लस 3, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर f -3 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा mod -3 प्लस 3, और आपको मालूम होगा कि ये -3 जो है वो मॉड से जब बाहर निकलेगा तो ये +3 होगा, तो +3 और +3 इक्वल टू 6 आ गया। अब देखिए जरा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 6 है, राइट हैंड लिमिट आपका 6 है, और एट द पॉइंट भी आपका 6 है। तो तीनों जगह बराबर होने के कारण हम लिखेंगे कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एट द पॉइंट तीनों बराबर है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट -3, x बराबर -3। चलो ये बात हम यहाँ लिख देते हैं, जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है, और इक्वल्स टू एट द पॉइंट, और वो पॉइंट आपका -3 है, तो आप -3। दस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर -3। बच्चों हमने -3 पर आप लोग को जब आपको इसका संतत्व चेक करके बता दिया। अब +3 का वैल्यू आप लोग रखिए +3 एट द पॉइंट +3, और इसी तरह से आप लोग बना लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। तो बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू x + 5 बट इफ x इज लेस देन इक्वल देन 1 एंड x - 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। आपको क्वेश्चन कर रहा है कि मेरा एक फंक्शन f(x) बराबर इतना दिया है जो परिभाषित है, आप चेक करके बताइए क्या यह पॉइंट 1 पर यह संतत है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या आपको दिया हुआ है कि गिवन दैट जो कुछ भी आपको फंक्शन लेके दिया हुआ है, क्या फंक्शन है आपका f(x) आपको कुछ दिया हुआ है, जरा देखिए बड़ा रिलैक्स होकर इस क्वेश्चन को आप बनाइए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखिए तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। f(x) आपको लेकर दिया हुआ है, क्या चीज है x + 5, लेकिन यह वैल्यू आप तभी ले सकते हैं जब आपको x कहेगा 1 से छोटा या 1 के बराबर, और सेकेंड आपका x - 5 है, और यह बात आप तभी ले सकते हैं, यह फंक्शन आप तभी ले सकते हैं जब आपको x इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो बेटा इस चीज को अगर यह बात आपको समझ में आ रही है तो समझिए आपको क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको यही चीज डिसाइड करेगा कि आपका फंक्शन क्या होगा, और यह बात समझना बड़ा जरूरी है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, यह कह रहा कि आप यह फंक्शन तभी ले सकते हैं जब x का मान 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, और x - 5 वाला फंक्शन आप तभी ले सकते हैं जब x का मान 1 से बड़ा हो। तो जरा आइए मेरा पॉइंट क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो हम लोग लिखेंगे when x = 1, जब x का मान 1 होगा,
तब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और ये मेरा एफ एक्स है तो ये एफ एक्स हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, बट देखिएगा 1 नेगेटिव मेरा कहने का मतलब हुआ कि 1 से कम, और 1 से कम वाला बात तो ये हमको बता रहा है, तो मेरा फंक्शन तो ये बन जाएगा। तो हम लिखेंगे इसके जगह पर x प्लस 5। अब हमने x प्लस 5 लिखा तो यहां से टैकिंग लिमिट करेंगे, और जब यहां से हम लोग टैकिंग लिमिट करेंगे तो x जगह पर इस वैल्यू को पुट करेंगे, और जब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 कुल मिलाकर 6 हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे RHL में, राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में भी हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। जरा बताइएगा 1 से बड़ा वाली बात कौन कर रहा है? आपको यह फंक्शन कह रहा है 1 से छोटा या 1 के बराबर, लेकिन यह कह रहा है 1 से बड़ा। जब यह 1 से बड़ा कह रहा है तो इस कंडीशन में मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा x माइनस 5। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5। फिर जब हम लोग यहाँ से टैकिंग लिमिट करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x जगह पर 1 माइनस 5। तो जब घट के आएगा तो इतना तो आप लोग को मालूम ही होगा, -4 होगा। क्या आप हमें बताइए 6 जो है कभी -4 के इक्वल आया है? तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपको राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे इस फंक्शन के लिए जो मेरा पॉइंट 1 है वह कंटिन्यूअस नहीं है। इस पर पॉइंट 1 पर मेरा फलन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे सो दिस फंक्शन is not continuous at point x बराबर 1। यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। हो गई आपका ना? क्या कहते हैं? हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, और 9 का जो बात बता रहा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी को हम लोग डिस्कस करना ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। आपको एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, इस तरह से परिभाषित है, तो आप हम यहाँ पर डिस्कस कीजिए, विचार कीजिए क्या यह फलन कंटिन्यूटी में है, संतत है। तो हम लोग को फंक्शन दिया हुआ, हम लोग लिखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में गिवन दैट क्या दिया हुआ है, आपको फंक्शन लेके दिया है एफ एक्स, और एफ एक्स आपका कितना है? तो एफ एक्स आपका है 3, मेरा फंक्शन 3। लेकिन यह फंक्शन हम तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू 0 से ज्यादा या 0 के बराबर या 1 से कम या 1 के बराबर हो। आगे हम लोग 4 देखेंगे, और ये 4 हम तभी ले सकते हैं जब x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा हो। और 5 हम लोग तभी ले सकते हैं जब x का मान 3 से बड़ा और 10 से क्या हो, छोटा हो। 3 से बड़ा या 3 के बराबर और 10 से छोटा और 10 के बराबर हो। तो मेरा पॉइंट कितना मिला? देखो बच्चों, मेरा पॉइंट एक है 3 और एक है 10, तो कुल मिलाकर मेरा पॉइंट मिला कितना? 3 पॉइंट्स। तो यदि 1 पर हम आपको चेक करके बता दे तो आपको 3 और 10 आप तो खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग को दिया है व्हेन x इक्वल्स टू 1। जब x का मान 1 होगा तब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। और 1 नेगेटिव कहने का मतलब हम फिर से आप लोगों को बता रहे हैं 1 से जरा कम की बात कर रहा है। तो 1 से कम कौन बता रहा है? यह कह रहा है 0 से कम, और 0 से कम या 0 के बराबर, 1 से कम या 1 के बराबर। तो यह फंक्शन कह रहा है 0 से बड़ा, x का मान जो होगा वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और x का वैल्यू जो होगा वह 1 से कम या 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 से कम वाला बात तो ये बता रहा है, इस कंडीशन मेरा फंक्शन 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ पर x और कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं है तो हम लोग लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लिखेंगे, टेकिंग लिमिट करने पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे RHL राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट लिखने के दरमियान में हम लिखेंगे x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव
एफ एक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम इधर भी वही बात लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव लिखने के बाद एक से जरा बड़ा वाली बात कौन कह रहा है, यह फलन कह रहा है, यह पॉइंट आपको दे रहा है, कह रहा है एक्स का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो 1 से बड़ा वाली बात तो ये कह रहा है, इसका मतलब मेरा इस कंडीशन में फलन हो जाएगा 4। तो यहाँ हम लेंगे 4। जब हम लोग टेकिंग लिमिट करेंगे तो टेकिंग लिमिट करने के बाद ये मेरा आया 4। और जरा अब अगर समझदार होइएगा तो 3 कभी 4 के बराबर नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट जो रहा डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुआ तो लिखेंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना, x बराबर 1। अब सुनो बच्चों, इसी में हम लोग देखते हैं जब मेरा पॉइंट 3 होगा तब क्या होगा। जब मेरा पॉइंट 3 होगा, ध्यान देना, जब मेरा पॉइंट 3 होगा तो इस कंडीशन में ये बात तो बिल्कुल नहीं आएगी। जब मेरा पॉइंट 3 होगा तो इस कंडीशन में ऊपर वाला तो फंक्शन होगा ही नहीं। अब यह फलन कह रहा है कि x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा कहे तो इस कंडीशन में ये मेरा पॉइंट LHL हो जाएगा। ध्यान देना, आगे हम देखेंगे RHL कहेंगे तो यह कह रहा 3 से बड़ा, x का जो वैल्यू होगा 3 से बड़ा या 3 के बराबर, ये मेरा पॉइंट RHL आ जाएगा। और 3 के बराबर भी बोल रहा है एट द पॉइंट भी मेरा फलन 5 ही होगा। तो हम LHL RHL और एट द पॉइंट इसे निकालेंगे। आगे देखते जब मेरा पॉइंट 10 होगा तो जब हम 10 लेंगे तो उस कंडीशन में 10 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाली बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट दिया हुआ है और एट द पॉइंट दिया, लेकिन राइट हैंड लिमिट लेने के लिए यहाँ पर कोई बात नहीं दिया गया। तो हम लोग, आपको मालूम होगा कि लिमिट के सबसे पहला हमने बताया कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है यदि उस फंक्शन का आप लिमिट निकालते हैं और एट द पॉइंट बराबर होता है तो वह फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। तो हम लोग इसी तरीका को अपनाएंगे, लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 10। जब हम लोग x इक्वल्स टू 10 लिखेंगे तो 10 लिखने के बाद मेरा फलन क्या होगा, 5 होगा, और एट द पॉइंट भी निकालेंगे तो भी मेरा 5 होगा। इसका मतलब 10 पर यह फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 10। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप जरा क्वेश्चन नंबर 10 पर फोकस कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। और इन सबों का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगा, जरा आप जाके उससे लिंक से आप देख लीजिएगा। आपको इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और टेलीग्राम का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में, देखते हैं कि मेरा फलन क्या है। तो मेरा फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस हिसाब से कि आप -2 तब ले सकते हैं जब x का मान -1 से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो। आप 2x तभी ले सकते हैं जब x का मान -1 से क्या हो, बड़ा हो और 1 से छोटा या 1 के बराबर हो। और अगली बात, आप 2 तभी ले सकते हैं जब x का मान 1 से क्या हो, बड़ा हो। तो हमको 2 पॉइंट मिला, एक तो आपको -1 मिला और दूसरा पॉइंट +1 मिला। जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू -1, जब x का मान -1 होगा तब। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिखते हैं इधर लिमिट लगाते हैं और -1 नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि मेरा पॉइंट -1 है। इधर लगाए ना लिमिट, तो इधर देखिए हमने लगा दिया x, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाए हैं। और मैथ का नियम है कि भाई जितना काम इधर आप किए उतना इधर भी करके दिखाइए। तो हम जरा लिखेंगे x टेंड्स टू -1 नेगेटिव। अब देखिए -1 से छोटा वाली बात आपको इन तीनों पॉइंट में से कौन बता रहा है। यह कह रहा है x का मान -1 से छोटा या 1 के बराबर है।
तो माइनस एक से छोटा यही कह रहा है, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन तो ये होगा। तो इस कंडीशन में मेरा -2 फंक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ से जब टेकिंग लिमिट करेंगे तो x तो है नहीं यहाँ पर, तो हम तो पुट कैसे वैल्यू करेंगे, तो डायरेक्टली मेरा 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे राइट हैंड लिमिट, और जब राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू क्या -1 पॉजिटिव। जरा रहिएगा मेरे साथ, बने हुए रहिए। एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव। जरा बताइएगा -1 से बड़ा कौन बता रहा है? ये आपको बता रहा है, ये फलन का यह कह रहा है, यह पॉइंट कह रहा -1 से x का मान बड़ा, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो मेरा पॉइंट आ गया 2x वाला। जरा देखिएगा, जब यहाँ पर हम लोग टेकिंग लिमिट करेंगे तो 2 इंटू और x जगह पर -1 रखेंगे, तो ये आ गया कुल मिला के -2, ये भी -2, ये भी -2। एट द पॉइंट की बात करते हैं, जरा एट पॉइंट एट x बराबर जब हम -1 की बात करें तो -1 वाला बात तो ये कह रहा है। तो मेरा fx जो होगा वह -2 आएगा, और हम -1 पुट करेंगे, क्योंकि x नहीं है इसलिए -2 रहेगा। तो -2 हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आया राइट हैंड लिमिट का, बराबर आया एट द पॉइंट f-1 का। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर -1। अब हमको किस पर चेक करना है? तो +1 पर। तो टेक स्क्रीनशॉट, आगे हम लोग +1 की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन में आपको -1 के बाद पॉइंट 1 पर भी चेक करना था। तो आइए हम लोग करते हैं, लिखेंगे व्हेन x बराबर कितना हो, +1 हो। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, क्योंकि यही नेगेटिव सिंबल तो हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट को बताता है। इधर हो जाएगा f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। अब जरा बताइएगा 1 से कम, तो 1 से छोटा वाला बात तो ये मैंने बता रहा है, ये बेचारा तो होगा ही नहीं। ये कह रहा है 1 से कम या 1 के बराबर, तो मेरा फंक्शन आ गया 2x। जब हम यहाँ पर टेकिंग लिमिट करेंगे तो 2 इंटू 1 = 2 आ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे RHL की बात, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x). हमने इस फलन का पहले लिमिट लगाया। जरा बताइएगा 1 से बड़ा वाली बात कौन कह रहा है? ये कह रहा है, और यहाँ पर ये कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 2। जब हम लोग टेकिंग लिमिट करेंगे, चूंकि यहाँ पर x नहीं है इसलिए डायरेक्टली 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आया राइट हैंड लिमिट को। तो हाँ, आगे चल के हम लोग एट द पॉइंट चेक करेंगे। तो एट द पॉइंट जब हम चेक करेंगे तो एट x बराबर कितना, +1। और +1 वाला बात कौन बता रहा है? ये कह रहा है कि x मान 1 के बराबर या 1 से छोटा। तो बराबर यहाँ पर दिख रहा है, तो मेरा फलन ये हो जाएगा। तो f(x) बराबर आपको आ जाएगा कितना फलन, 2x। तो f1 पुट कीजिएगा, तो 2 इंटू 1 दैट मीन्स कितना आ गया, 2 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट दोनों में 2 2 2 तीनों भी जगह पर आया। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट बराबर आया। तो हम लिखेंगे हेयर, यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटित हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गया राइट हैंड लिमिट का, और बराबर आ गया f1 का। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इस प्रकार दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना पर 1 पर। तो ये आपका 10 तक आज पीडीएफ को क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट हो गया। यदि बच्चों आपको यह अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पर पहुंच जाए, और अपने प्यारे दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। आप मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।